तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है साथियों आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को पॉइंट बता देता हूं कि किस किस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमारा पहला पॉइंट रहेगा दोस्तों कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। और दूसरा पॉइंट की बात करें दोस्तों, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी मिस्टेक या प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, वह क्रूशियल डेट पर रहने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो मेरे चैनल पर नए होंगे साथियों, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली जो भी जानकारी हो वो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो बढ़ते हैं वीडियोस की ओर। तो डॉक्यूमेंट में बात करें साथियों, तो डॉक्यूमेंट में बहुत कुछ ज्यादा कुछ लगने वाला नहीं रहता है। बेसिक से डॉक्यूमेंट रहते हैं, जिसमें सबसे पहले तो आप लोगों को 4 बेसिक डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। जिसमें आपका एडमिट कार्ड रहेगा, और दूसरा आपका आधार कार्ड या आईडी प्रूफ या पैन कार्ड, जो भी परिचय पत्र है दोस्तों, वो लगने वाला है। और साथ ही में 10th का मार्कशीट, क्योंकि यह भर्ती दोस्तों 10th लेवल की यह भर्ती होती है। तो 10th का मार्कशीट चाहिए दोस्तों, और साथ में एक फोटो सिर्फ सामने में दिखलाने के लिए। ये बेसिक से डॉक्यूमेंट आप लोगों को सामने में ही चेक करने के लिए मांग लिया जाएगा। ठीक है साथियों, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। और जो बेसिक जो मेन डॉक्यूमेंट है दोस्तों, जो वहां पास लगने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उसमें है दोस्तों आपका सबसे पहले तो डोमिसाइल आ जाता है दोस्तों, निवास प्रमाण पत्र। और उसके बाद दोस्तों जाति आ जाता है, यानी कास्ट सर्टिफिकेट आ जाता है। और उसके बाद दोस्तों आपका सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट आ जाता है, क्योंकि दोस्तों यह सेंट्रल लेवल का जॉब होता है, तो इसमें सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है। और सबसे ज्यादा दोस्तों जो डॉक्यूमेंट में जो भी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम होता है वह ST SC और EWS वालों को ही होता है। तो इसमें दोस्तों सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ता है। तो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा। और वही जिनके पास NCC का सर्टिफिकेट है, तो आप लोग NCC का सर्टिफिकेट भी ले जा सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में या कोई भी आधार वगैरह में आपका मिसमैच होगा, आपका सरनेम या तो फिर आपका माता पिता का नाम, किसी में भी आपका मिसमैच होगा, या तो फिर एड्रेस वगैरह में, तो उसके लिए दोस्तों आप एफिडेविट बना सकते हैं। लेकिन एफिडेविट भी दोस्तों बहुत से सेंटरों में अलाउ किया जाता है, और बहुत से सेंटरों में अलाउ नहीं किया जाता। अगर नॉर्मल कोई चेंजेस रहता है दोस्तों सर्टिफिकेट में, तो उसके लिए एफिडेविट अलाउ कर लिया जाता है। लेकिन अगर कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम रहता है, अगर नाम में अगर मिस्टेक रहता है, या अपने खुद के सरनेम में या नाम में इस तरह से कुछ मिस्टेक रहता है, तो वहां पास दोस्तों बहुत से सेंटरों में एफिडेविट को अलाउ भी नहीं किया जाता। ठीक है साथियों, यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि क्रूशियल डेट। तो यहाँ पास आप नीचे में देख पा रहे होंगे, यह SSC के द्वारा, मतलब SSC जब भी वैकेंसी निकालती है तो उसमें जो भी नोटिस रहता है दोस्तों, उसी में का यह पैरा है। तो यह पैराग्राफ में यह कॉलम आप लोगों को दिख रहा होगा कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे दोस्तों, वह 14/10/2024 यानी कि फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट से पहले के होना चाहिए। डॉक्यूमेंट जितने भी डॉक्यूमेंट हो दोस्तों, वह पहले के होना चाहिए। इस तरह से क्रूशियल डेट का बात बोला गया है। लेकिन दोस्तों क्रूशियल डेट में अभी तक किसी को रिजेक्शन नहीं मिला है। हालांकि दोस्तों जो भी ST SC OBC रहते हैं, उन लोगों को जनरल में काउंट कर दिया जाता है। यानी कि आप लोग अगर बोलोगे कि हम लोगों को जनरल में डाल दीजिए, तो वो लोग सामने जो अधिकारी रहते हैं वो लोग आप लोगों को जनरल में काउंट कर दें। यानी कि आपका जो फॉर्म रहता है दोस्तों, उसको जनरल में डाल दिया जाता है, अगर डॉक्यूमेंट अगर इस तरह से कुछ भी प्रॉब्लम अगर आ जाता है तो। ठीक है साथियों, तो क्रूशियल डेट में दोस्तों किसी को रिजेक्शन नहीं मिलता। सिर्फ आप जेन्युइन कैंडिडेट होना चाहिए साथियों, और कुछ नहीं। और आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वह जेन्युइन होना चाहिए, सही होना चाहिए, और आप ही का होना चाहिए। उसके बाद डेट से मतलब बहुत ही कम रहता है। लेकिन बहुत से जगह में दोस्तों क्रूशियल डेट की वजह से बहुत से लड़कों और लड़कियों को जनरल में भी काउंट किया जाता है, लेकिन अभी तक किसी को रिजेक्शन नहीं मिला है। तो यहाँ तक आप लोगों को पूरा बात समझ आ गया हो दोस्तों कि डॉक्यूमेंट में आप लोगों को क्या क्या चीज लगने वाला है। और वहीं अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी मिस्टेक होगा तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। और वहीं क्रूशियल डेट के बारे में भी आप लोगों को पता चल गया कि क्रूशियल डेट में किसी को भी रिजेक्शन नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो दोस्तों अपने कैटेगरी से मिल जाता है, लेकिन उसे जनरल में काउंट किया जाता है। ठीक है साथियों, यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर हो गया होगा। तो एक छोटा सा जानकारी था जो आप लोगों के लिए लेकर आना था। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।